धान हो, गेहूं की एवरेज पर ईयर इंक्रीज 13% थी। 1100 में खरीदा जा रहा है। कपास की बताई जो 5500 है। नए कृषि कानूनों को बीजेपी की ओर से कांग्रेस की देन बताए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के काले झूठ का पर्दाफाश किया। चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुड्डा ने बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे आरोपों की पोल खोलते हुए मीडिया के सामने सारी सच्चाई रखी। 2014 में बीजेपी के घोषणा पत्र में था C2 फार्मूले से एमएसपी देने का जिक्र। C2 फार्मूले के हिसाब से किसान को गेहूं की कीमत 3079 रुपये प्रति क्विंटल मिलनी चाहिए। बीजेपी A2FL फार्मूले से भी 75 रुपये कम के हिसाब से 1975 रुपये दे रही गेहूं की कीमत। हुड्डा राज में गेहूं के दाम में हर साल औसतन 13% की बढ़ोतरी हुई। हुड्डा राज में धान के दाम में भी हर साल औसतन 15 से 16% की बढ़ोतरी हुई। बीजेपी के राज में हर साल महज 3 से 4% हो रही है दाम की बढ़ोतरी। हुड्डा राज में गन्ने का दाम 117 रुपये से बढ़ाकर 310 रुपये किया गया। बीजेपी ने 6 साल के शासन में गन्ने के दाम में महज 30 रुपये की बढ़ोतरी की। अब एमएसपी की जो चर्चा हुई, एमएसपी जो है 50 रुपये इन्होंने बढ़ाई है गेहूं पर, अनाउंस किया और बहुत सारे इन्होंने ढोल पीटा है। वो इन्होंने एमएसपी हमारी इनके 2014 के मैनिफेस्टो में था कि हम C2 फार्मूले से C2 फार्मूला स्वामीनाथन के उसे हम देंगे। अगर C2 फार्मूले के साथ कैलकुलेट करें तो गेहूं का भाव 3079 रुपये निकलता है, 3079। लेकिन ये अब किस पे दे रहे हैं? A2FL फार्मूला, उस पर भी ये करें तो 2053 है, लेकिन एमएसपी तो 1975 ही है अभी। उसमें भी जो है 75 रुपया कम, जो फार्मूला ये अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें 75 रुपया कम दिए। हमारे समय में धान हो, गेहूं की एवरेज पर ईयर इंक्रीज 13% थी। धान की पर ईयर इंक्रीज 15-16% थी और इनकी 3%, 2%, 4%, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। शुगर केन जब हमारी सरकार थी यहाँ 117 से 310 का भाव हमने किया और उन्होंने 6 साल में कुल 30 रुपये बढ़ाया। भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के झूठ का खुलासा करते हुए कहा कि हमने मंडियों का विस्तार करते हुए उसे गांव देहात तक ले जाने की बात कही थी, जिससे किसान का अनाज समय पर खरीदा जा सके, लेकिन बीजेपी उसे खत्म करने की बात कह रही है, जबकि कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आज बिहार में कुल फसल की केवल 1% की ही खरीद होती है, क्योंकि वहां पर मंडियां काफी दूर हैं, इसलिए उन्होंने मंडियों के विस्तारीकरण की योजना बनाई थी। मैनिफेस्टो में ये जरूर कहा और आज भी कह रहे हैं कि मंडी का एक्सपेंशन दूर किसान तक होना चाहिए, उसके नज़दीक तक जाना चाहिए। आज हरियाणा और पंजाब, यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, गांव में परचेज सेंटर भी बने हुए हैं, लेकिन देश में ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ बिहार में आपको हैरानगी होगी, जितना उनका प्रोडक्शन है केवल 1% प्रोक्योर होता है, क्योंकि मंडी दूर दूर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जब तक APMC की हमने बात इस वास्ते कही थी कि इसकी मोनोपोली, APMC की मोनोपोली होनी चाहिए। मोनोपोली कैसे होती है? मोनोपोली आज जैसे बताया, शैलजा जी ने बताया कि आज मंडियों में MSP लागू है, कॉटन पे भी है, पैडी पे भी है, लेकिन कब से खरीद शुरू करेंगे? वो 1 अक्टूबर से करेंगे और आ गई फसल कब से? 1 सितंबर से। तो 1 महीने तक किसान स्टोर नहीं कर सकता है, उसकी क्षमता नहीं है, छोटा किसान है। तो क्या नतीजा होता है? डिस्ट्रेस सेलिंग, औने पौने भाव में बेच के चला जाता है। ये देखो, मैं आपको दिखाऊंगा अखबार की कटिंग में, शायद मेरे पास होगी। मंडियों में कौड़ियों के भाव खरीदा जा रहा है। किसान का पीला सोना 1100 रुपये में खरीदा जा रहा है, MSP 1800 होनी चाहिए, 1100 में खरीदा जा रहा है। कपास की बताई जो 5500 है वो 4200, 3800 इतने में बिक गई।
ये इनका ये है। उस मोनोपोली को खत्म करने के लिए मैनिफेस्टो में था, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मैनिफेस्टो। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों की पोल खोलते हुए हुड्डा ने कहा कि इन कानूनों के बाद हरियाणा का किसान ही नहीं बल्कि गरीब आदमी भी मरने पर मजबूर हो जाएगा। उन्होंने किसान को एमएसपी देने के साथ ही ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर के लिए एमआरपी लगाने की भी मांग की। बीजेपी ने खत्म कर दी आलू प्याज के स्टॉक की लिमिट खत्म होने पर डिमांड के दौरान महंगे दामों पर बिकेगी सब्जियां। एमएसपी बंद होने के बाद गरीब को सस्ता अनाज कहां से मिलेगा। किसान के एमएसपी के साथ ट्रेडर्स पर लगाया जाए अधिकतम बिक्री मूल्य। तो ऑर्डिनेंस जैसे लेके आए हैं एसेंशियल कमोडिटीज के लिए, उसमें प्याज और उसकी लिमिट सब खत्म कर दी, प्याज और आलू की भी। गरीब आदमी का खाना प्याज और आलू है। अब क्या नतीजा होगा, हरियाणा में 1 रुपया किलो टमाटर बिका, आपके लोगों ने फेंका, आपने देखा, आपने अखबारों में लिखा। और आज से 3 साल पहले मैं पिछले गया था तो 9 पैसे किलो आलू बेचा, रसीद मेरे पास है, आपको दिखाई थी मैंने। तो अब वही होगा, जब फसल आएगी किसान की तो भाव बिल्कुल गिर जाएगा और लिमिट बढ़ गई, अब होर्डिंग होगी तो डिमांड सप्लाई करके उसका भाव आकाश में जाएगा, गरीब आदमी को भी महंगा मिलेगा। किसान तो मरा, गरीब आदमी मिलेगा। और इनकी जिस तरह से है जो चल रहे हैं, अल्टीमेटली एमएसपी रिजीम बंद करेंगे तो फिर पीडीएस कहाँ से देंगे। जो पूरे देश में कानून है सस्ता अनाज देने का, वो कहाँ से देंगे। तो इस वास्ते ये जो है जन विरोधी है। आपने देखा, हमने तो रिकमेंड किया था आलू और प्याज का भी एमएसपी तय करो, लेकिन वो नहीं, उसका आज समय है, एमएसपी तय होना चाहिए। और इसी वास्ते एपीएमसी को हमने एक्सपेंशन के लिए किया था। इसी प्रकार से जो ट्रेडर्स हैं, होल्डर्स हैं, एग्रीगेटर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर भी कैपिंग होनी चाहिए गरीब आदमी की, खासतौर पे आलू प्याज ये इस किस्म के दाल और दिए पे, कि भाई जितने की खरीदें 50% से ज़्यादा मुनाफा ना कमाएं। मतलब 150 का खरीदा है तो 225 से आगे ना बेचें, तो उस पर भी मैक्सिमम जो है सेल प्राइस होनी चाहिए और किसान के ऊपर मिनिमम अपनी एमएसपी होनी चाहिए। हुड्डा शासन में किसानों का 2136 रुपए का कर्जा और 830 करोड़ रुपए का ब्याज माफ किया गया। हुड्डा शासन के दौरान किसानों के 1600 करोड़ रुपए के बिजली के बिल भी माफ किए गए। हुड्डा सरकार के दौरान हरियाणा के किसानों को कृषि के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से दी गई बिजली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी सरकार की योजनाओं को गिनाकर बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करते हुए कहा कि वे हर हाल में किसानों के साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 9।